एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी अपने प्रेमी के साथ मिलकर। किसी ऐसे इंसान के साथ मत जुड़िए जिसको आप पाएं कि वो अपनी निजी जिंदगी में ही बहुत बिखरा हुआ है, और कई बार मामला इतनी आगे आ चुका होता है कि अब पलटा नहीं जा सकता है, रिवर्सिबल हो जाता है। हमारा अब जो टॉपिक है जिसके बारे में हम प्रशांत जी से बात करने की कोशिश करेंगे वो ये कि युवा अपने संबंधों को लेकर आज किस मानसिकता से आगे बढ़ता है, उनमें इंडल्ज होता है। हम अभी हाल ही का उदाहरण देख लीजिए। अभी मेरठ का एक केस सामने आया था जिसमें एक महिला ने, एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी अपने प्रेमी के साथ मिलकर। उसे इस बात का कोई गम नहीं। वो हत्या करने के बाद घूमने गई उसके साथ, जगह जगह शहर शहर घूमी, लौट कर आई बड़े आराम से, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी रिमोर्स के उसने जो है सबका सामना किया। और अब सवाल इस बात पे उठ रहा है कि आज के रिश्ते महिला और पुरुष के बीच में या जो है हमारे युवा जो हैं जैसे रिलेशनशिप में जाते हैं वो किस सोच के साथ उन रिश्तों में आगे बढ़ते हैं। नहीं, सोच कुछ नहीं होती, हार्मोन्स होते हैं। हॉर्मोन्स असल में समस्या सारी ये है कि हम भी ध्यान तब देते हैं और शोर तब मचाते हैं जब किसी बेचारे की हत्या ही हो जाती है, जब खून बह जाता है ना, सिर्फ तब हमें लगता है कि कुछ बुरा हो गया। जिस शादी में पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार रही है, जब वो शादी हुई थी तब हम में से किसी ने गौर नहीं किया कि शायद ये शादी ही गड़बड़ है। उस शादी से पहले अगर उनका कोई और रिश्ता चला था तब हम में से किसी ने गौर नहीं किया कि शायद उस रिश्ते का जो भी प्रेम प्रसंग पहले रहा होगा, शादी से पहले अगर था, तो उस प्रेम प्रसंग का भी आधार गड़बड़ है, ये हमने कभी नोट नहीं किया। आचार्य प्रशांत जी, देखिए ये तो एक केस है जो सबके सामने आया है, पर पर्सनल लेवल पे आप भी कई लोगों से मिलते होंगे, कई लोगों को जानते होंगे, और कहा जाता है कि करीब 60% रिश्ते जो हैं वो ऐसे हैं जिसमें दोनों व्यक्ति खुश नहीं हैं मगर बंधन में बंध गए हैं। तो उन्हें समझ में आ रहा है कि अब ये क्या हो गया, पर रिश्ते में जाने से पहले क्या सोच होनी चाहिए। आपको बुरा तभी लगता है, दुख तभी उठता है जब आप बंध चुके होते हो। और कई बार मामला इतनी आगे आ चुका होता है कि अब पलटा नहीं जा सकता है, रिवर्सिबल हो जाता है। तो इसीलिए हम बात का संज्ञान, कॉग्निजेंस ही बहुत देर से लेते हैं। पहले तो ये समझना जरूरी है, फिर यही रह जाता है पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। और महिलाएं खास तौर पर, आप तो समझेंगी, आप एक रिश्ते में आ गए हो और वहां बच्चे भी पैदा हो गए हैं, अब कैसे रिवर्स करोगे, क्या करोगे? तो आपको पहले तो ये देखना होगा कि आप जवानी में आप एक रिश्ता बनाने जा रहे हो, कुछ आप जानते भी हो अपने बारे में, जिंदगी के बारे में, या बस दो ताकतें आपके ऊपर काम कर रही हैं, एक शारीरिक हार्मोनल और एक सामाजिक माने फिल्मी परंपरागत, जहां आपको बता दिया गया है कि जिंदगी में एक विपरीत लिंगी तो होना ही चाहिए, लड़की या लड़का होना चाहिए, और वो होगा तभी तुम्हारी जिंदगी सार्थक मानी जाएगी, और इतने साल के हो गए तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, सामाजिक बातें। तो आप बस शरीर और समाज के गुलाम बन करके किसी इंसान को जिंदगी में ला रहे हो, या आप कुछ जानते समझते हो अपने बारे में। अब जानने समझने की तो बात ऐसी है कि हमें यही नहीं पता कि अपने लिए एक शर्ट का चुनाव कैसे करें, हमें यही नहीं पता कि टीवी पर कौन सा शो देखना है, हमें यही नहीं पता कि राजनीति में नेता कौन सा चुनना है, अपने लिए बाइक कौन सी चुननी है, गाड़ी कौन सी चुननी है, किस जगह पर जाकर के रहना है, कौन सी किताब चुननी है पढ़ने के लिए, हम कुछ नहीं जानते। हम 22 साल के, हम 25 साल के, कई बार तो हम बस 15 साल के होते हैं, और हम तभी कह देते हैं कि हम रिश्ता बनाने चले जा रहे हैं। तो ये जो आत्म अज्ञान है ना, खुद को बिल्कुल नहीं जानना, उसके बावजूद बड़े आत्मविश्वास के साथ जाकर के फैसले कर लेना, रिश्ते बना लेना, और बिल्कुल इरिवर्सिबल फैसले भी कर लेना, करियर चुन लेना, पार्टनर चुन लेना, ये जो चीजें होती हैं बहुत घातक होती हैं। और यही चीज कभी तो देखिए हत्या वगैरह हो गई, चाहे वो पत्नी द्वारा पति की हत्या हो या इतनी दहेज हत्याएं होती हैं वो हो, हत्या हो गई तो सुर्खियों में आ जाती है। हत्या हमेशा हो जरूरी नहीं होता, लेकिन गलत निर्णय आपने ले लिया तो आपको उसको ढोना पड़ता है बहुत लंबे समय तक। और बाहर से लोगों को यही लगेगा कि चल रहा है, ठीक है, कोई नौकरी पकड़ ली है,
कोई इंडस्ट्री कोई फील्ड पकड़ लिया है और ये उसमें जॉब कर रहे हैं, ठीक ही है, सैलरी मिल रही है, या कि पत्नी कोई पकड़ ली है, पति पकड़ लिया है, देखो 2-3 बच्चे भी हो गए हैं, सब चल रहा है, ठीक ही है। जो चल रहा है वो ठीक ही नहीं है, वो भी एक प्रकार की आत्महत्या ही है। भीतर से खुद को बर्बाद करना, उसको आत्मघात क्यों ना माने। और भीतर से खुद को बर्बाद करने में गलत तरीके के रिश्तों का सबसे बड़ा योगदान होता है। और रिश्ते में बस यही नहीं आता कि इंसान से रिश्ता, आपका अपने काम से रिश्ता, आपका अपने घर से रिश्ता, आपका अपनी जगह से, देश से रिश्ता, राजनीति से रिश्ता, धर्म से रिश्ता, ये सब कोई भी रिश्ता बनाने वाले हम ही होते हैं। तो इसीलिए कोई भी रिश्ता बनाने से पहले साफ साफ पूछना पड़ेगा, इस रिश्ते से मैं चाह क्या रहा हूं और क्यों चाह रहा हूं, और जो चाह रहा हूं वो इस रिश्ते से मिलना संभव भी है क्या किसी भी हालत में। तो ये चीज रिश्ते की शुरुआत में स्पष्ट हो जानी चाहिए। मान लीजिए नहीं स्पष्ट हुई, हम में से परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, मान लीजिए भूल हो ही गई। जब भूल हो ही गई तो लगातार रियलिटी चेक करते रहते हैं। आपकी गाड़ी होती है, आप खरीद लेते हो, उसके बाद भी डैशबोर्ड में आ जाता है ना, टायर में हवा कम है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कितने ही सारे और इंडिकेटर्स होते हैं जो बता देते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, एग्जॉस्ट में प्रॉब्लम है, इंजन में प्रॉब्लम है, कैमरा में प्रॉब्लम है, सब बता देते हैं वो। तो वैसे ही अगर आपने शादी भी कर ली है तो ये क्यों मान रहे हैं कि अब हमेशा के लिए कुछ ऐसा है जो बिल्कुल अब सुचारू ही चलेगा, जन्म जन्म का बंधन है। भाई दो इंसान हैं, दोनों की अपनी अपनी जिंदगी है, दोनों की अपनी अपनी चेतना है। देखते भी तो रहो कि ये रिश्ता जा किस दिशा में रहा है, देखते भी तो रहो। तो कहीं ऐसा तो नहीं तुमने अपनी उम्मीदों के लिए उसको पकड़ लिया, उसने अपनी उम्मीदों के लिए तुम्हें पकड़ लिया, और उम्मीदें पूरी ना वो कर सकता है ना तुम कर सकते हो। और दिखे कि ये आपस में ऐसे उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं, तो फिर साफ साफ बातचीत करो कि भाई ये मामला अटक रहा है यहाँ पर। मगर जब हम किसी भी रिश्ते में एंटर करते हैं तो यही सोचकर करते हैं कि ये हमारे आने वाले कल को जो है सुगम बनाएगा, सुचारू चलेगा। इसी होप के साथ कोई भी एक रिलेशनशिप के अंदर जाता है। आपने बताया कि अगर वो नहीं सही चल रहा तो उसकी सर्विसिंग होनी चाहिए, जैसे किसी भी कार की होती है या किसी भी ऑटोमोबाइल की होती है। अब उन सर्विसिंग के जो पॉइंट्स होंगे वो कौन से होने चाहिए? आप किन बातों पर लगातार गहन करें कि आपका रिश्ता जो है सुचारू चलता रहे? उम्मीद और डर, दूसरे वाले को आप कितनी अपनी उम्मीदों में बांधना चाहते हो, कितना ज्यादा आप चाहते हो कि वो आपके हिसाब से अपनी जिंदगी जिए, कितना ज्यादा आप उम्मीदों के कारण उस पर आश्रित होते जा रहे हो। क्योंकि आप जिससे जितनी ज्यादा उम्मीद रख रहे हो ना, आप उस पर उतने डिपेंडेंट हो रहे हो, आश्रित हो रहे हो। और आप जिस पर आश्रित होते जाते हो कभी आप उसको खुला नहीं छोड़ सकते, उसको आप स्वतंत्र जीने नहीं दोगे। ये माइक है, ये अभी मेरे बड़े उपयोग का है, देखिए मैंने कैसे इसको ऐसे पकड़ रखा है, आपने भी पकड़ रखा है। अब माइक अगर इंसान होता और माइक कहता भाई मुझे जाने दो बाहर, हाँ मुझे पानी पीना है, मुझे टॉयलेट जाना है, तो हम छोड़ थोड़ी देते उसको। हम कहते अभी तो मेरा काम कर, अभी तो। रिश्ते भी हमारे ऐसे ही हो जाते हैं, हम ऐसे पकड़ के रखते हैं। और ये प्रेम की पकड़ नहीं है, ये आश्रयता, डिपेंडेंसी की पकड़, ये स्वार्थ की पकड़ है, डिपेंडेंसी की पकड़, डिपेंडेंसी एंड सेल्फ इंटरेस्ट। उससे जो मैं रिश्ता बना रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उससे कुछ पाने के लिए उस पर डिपेंडेंट हो गया हूं। और ये होते ही फिर एक फियर, भय उठता है कि अगर वो चला गया तो मेरा क्या होगा। ये इसलिए नहीं कि उससे मुझे बहुत प्यार है, इसलिए नहीं कि अगर वो चला गया तो उसका नुकसान हो जाएगा, इसलिए कि अगर वो चला गया तो मेरे स्वार्थों की पूर्ति कौन करेगा। फिर जैसे ही आपको दिखाई दे कि दूसरा, आपने हमारी कॉन्वर्सेशन की शुरुआत में ये बात कही थी कि जब भी हम किसी रिश्ते में बंधने जाएं, चाहे वो हमारा किसी मनुष्य के साथ हो, चाहे वो हमारा नौकरी के साथ हो, चाहे वो किसी भी तरह का संबंध हो, उसमें हम सबसे पहले सवाल ये पूछें कि मुझे इससे चाहिए क्या। अब अगर हम किसी चाहत के साथ ही किसी रिश्ते में एंटर करते हैं तो फिर एक्सपेक्टेशंस तो मैंडेटरी है। आपके दिमाग में, आपके मन में, आपकी इच्छाओं में वो चाहत होगी कि पूरी हो। आपको उससे चाहिए क्या मैंने कहा, और साथ ही साथ कहा कि ये भी तो देख लो जो तुम चाह रहे हो पूरा कर भी सकता है कि नहीं। बृहदारण्यक उपनिषद है, ऋषि याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहते हैं कि सुनो मैत्रेयी, साफ जान लो कि पत्नी पति से यदि प्रेम करती दिखती है तो पति की खातिर नहीं, अपने खातिर। तुम्हें चाहिए क्या सचमुच उससे? आपको जो लगता है ना, आप सोचते हो मुझे एक इंसान चाहिए, इंसान नहीं चाहिए। आपके भीतर एक छिपी हुई दबी गहरी अपूर्णता है जो आप उससे पूरा करना चाहते हो। और कोई भी इंसान वो चीज किसी दूसरे इंसान को देने के लायक, काबिल होता ही नहीं है।
पर हम उम्मीद कर लेते हैं और कल्पना कर लेते हैं कि ये इंसान मेरी जिंदगी में आ गया तो मेरे भीतर जो एक लंबी छटपटाहट है, बेचैनी है, ये उसका इलाज कर देगा। वो उसका इलाज नहीं कर सकता। तुमने उम्मीद पाल ली है और आत्मज्ञान है नहीं, तुमने कभी अपने भीतर झांक कर देखा नहीं, तो तुम्हें पता भी नहीं कि तुम भले ही सोच रहे हो कि ये इंसान जिंदगी में आएगा तो ये होगा वो होगा, पर वास्तव में तुम किसी भी इंसान से जो चाह रहे हो वो है भीतर की बेचैनी का इलाज। और तुम्हारे भीतर की बेचैनी का इलाज वो इंसान कर ही नहीं सकता है। इतना ही नहीं, तुमने एक गलती और करी है, तुमने उस इंसान से साफ साफ बोला भी नहीं है कि तुम उससे क्या चाह रहे हो। जो कोर्टशिप पीरियड होता है, जब प्रेम प्रसंग चलता है, तो तुमने सिर्फ ऊपरी ऊपरी गुलाबी फ्लफी बातें करी हैं, तुमने कभी कोई गहरी बात करी ही नहीं है। तुम्हारी जो सारी बात है वो बस वही चॉकलेट और टेडी बियर के तल पर रह गई है। तुमने कभी उससे जाकर के कोई हार्दिक आत्मिक बात करी नहीं है। क्यों नहीं करी है, उसमें भी स्वार्थ है। क्योंकि अगर असली बात कर दी उससे और सब कुछ जो उससे चाह रहे हो उसके सामने उड़ेल कर रख दिया तो रिश्ता ही टूट जाएगा। क्योंकि वो इंसान कहेगा तुम इस चीज के लिए मुझे जिंदगी में ला रहे हो। और आपको जो पता होता है, जो आपके अपने इरादे होते हैं, कोई बहुत अच्छे तो होते नहीं है दूसरे से, ठीक है ना। जब मामला ही हार्मोनल है तो तुम और किस चीज के लिए दूसरे के पास गए हो। ऊपर पर से मुस्कुरा रहे हो, सभ्य सुसंस्कृत बन रहे हो, लेकिन जो इरादा है वो तो पाशविक है, वहशी ही है, और वो कभी बोलोगे नहीं। सामने वाला भी हो सकता है वैसे ही इरादे रखे हो बैठा हो, पर वो भी कभी बोलेगा ही नहीं। तो ईमानदारी की बहुत ज़रूरत होती है कि जो चाह रहे हो सामने रख दो। पहली बात, इससे बात साफ हो जाती है। दूसरी बात, तुम्हें भी ये देखने का मौका मिल जाता है कि ये सब हो भी गया तो क्या होगा। लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है अपने आप से पूछना कि इंसान चाहे पति पत्नी प्रेमी की तलाश में हो, चाहे पैसे की तलाश में हो, प्रतिष्ठा की तलाश में हो, जिस भी चीज की तलाश में आदमी भटकता है, वो चीज जिनके पास है भी, क्या वो भटक नहीं रहे हैं? तो सचमुच तुम्हारा जो भटकाव है वो किस चीज के लिए है, ये जानना जरूरी है। पैसा निसंदेह जिंदगी में चाहिए, एक सीमा तक उसकी उपयोगिता है, एक तल पर उसकी उपयोगिता है, पर तुम्हारे भीतर जो बेचैनी और खोखलापन बैठा है, क्या दुनिया भर का पैसा भी उसको भर पाएगा, ये पूछना जरूरी है। ठीक है, इंसान हम सबको चाहिए, कंपेनियनशिप, संगति चाहिए होती है, और आप जवान होते हो, सेक्सुअल नीड्स भी होती हैं, वो ठीक है, उसके लिए किसी को आदमी औरत की ज़रूरत है, वो सब ठीक है। लेकिन ये पूछना भी ज़रूरी है कि वो इंसान ज़िंदगी में आ गया तो भी जो यहाँ हॉलो बैठा रखा है मैंने, और जो एक अव्यक्त छटपटाहट है, क्या ये इंसान उसको भर भी पाएगा? ये अपनी तो ठीक कर नहीं पाया ज़िंदगी, क्या मेरी ठीक कर पाएगा? पर हम सब यही सोचते हैं कि अमुक आदमी मेरी ज़िंदगी में आ गया तो बिल्कुल चांद तारे बिखर जाएंगे, और गुलाबी फिजा होगी इंद्रधनुष वाली। उसकी अपनी ज़िंदगी कैसी है? क्या वो अपना कल्याण कर पाया है? क्या वो अपने लिए भी अच्छा हो पाया है? जब वो अपने लिए अच्छा नहीं हो पाया, तुम्हारे लिए क्या अच्छा होगा? तो बेसिकली किसी भी रिश्ते में एंटर करने से पहले एक एनालिसिस कि ये व्यक्ति मुझे क्या दे सकता है, साथ ही मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, और क्या सामान्य बातें हैं जिनके परे होकर मुझे किसी भी तरह की संतुष्टि मिलेगी। सामान्य जो है बातें वो ये कि मेरी सेक्स की चाहत, मुझे प्रेम की चाहत, मुझे कंपनी की चाहत, उसके अलावा मुझे ये क्या देगा, क्या मुझे इस रिश्ते से प्राप्त होगा। देखिए, एनालिसिस नहीं, ये कुंडली देखने जैसी बात नहीं है कि सिर्फ रिश्ते से पहले करनी है। ये एक जीने का तरीका है जी। अगर मैं आमतौर पर सजग नहीं हूं अपने प्रति, तो सिर्फ रिश्ता बनाने के मौके पर सजग नहीं हो पाऊंगा। ये ऐसी चीज नहीं है कि डू दिस एट दिस टाइम, कि अब आप एक रिलेशनशिप में जाने वाले हो तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर लो बैठ करके। ऐसे नहीं हो पाएगा। सेल्फ ऑब्जर्वेशन एक वे ऑफ लाइफ है, जीने का तरीका है। या तो आप उसमें जी रहे हो, उसके साथ हो, उसका आपने लगातार अभ्यास करा है, आपका प्रेम बन गया है स्वयं को जानना, तब तो रिश्ते में भी ये संभव हो पाएगा। नहीं तो अगर आपने पूरी जिंदगी ही बेहोशी में बिताई है, आपका पूरा अभ्यास ही ऐसा रहा है कि जिधर को भीड़ जा रही है और जिधर को शरीर जा रहा है पीछे पीछे मैं भी चल दूं, अगर आपने पूरा अभ्यास ही यही करा है तो रिश्ते में भी आपके ये होके रहेगा, और रिश्ते के मौके पर बस आप कुछ अलग नहीं हो जाओगे। तो एक अच्छा रिश्ता किस आधार पे होना चाहिए? एक अच्छा इंसान पहले बनना पड़ेगा। अच्छा इंसान नहीं है तो अच्छा रिश्ता कहाँ से आ जाएगा? अच्छा रिश्ता सस्ती चीज नहीं होता, वो उनको ही उपलब्ध होता है जिन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर मेहनत करी होती है और अच्छे इंसान बने होते हैं। हमको क्या लगता है कि हमारी उम्र हो गई है तो हमें प्रेम मिल जाएगा। प्रेम उम्र से नहीं मिलता है, प्रेम बहुत मेहनत से, अभ्यास से, ज्ञान से मिलता है। प्रेम ऐसी चीज नहीं होती है कि आई टू हैव फॉलन इन लव। वो सिर्फ एक हार्मोनल कलाबाजी होती है
और वो जानवरों में भी होती है, बस जानवर इतने बेईमान नहीं होते कि बोलें कि प्यार हो गया है। आपको पहले खुद को देखना पड़ेगा, और ये जो खुद को देखने वाली बात है, ये और प्यार बहुत करीब की चीजें हैं। अपनी जिंदगी में झांकने की हिम्मत रखना, साफ साफ देख पाना, और प्यार, इश्क, आशिकी, ये बहुत करीब की बातें हैं। किसी ऐसे इंसान के साथ मत जुड़िए जिसको आप पाएं कि वो अपनी निजी जिंदगी में ही बहुत बिखरा हुआ है, जो अपने ही विचारों और भावनाओं के प्रति बहुत अंधेरे में है, जो जानता ही नहीं कि उसकी इम्पल्सेस, इंस्टिंक्ट्स कहाँ से आ रहे हैं, जिसको पता ही नहीं कि उसके थॉट्स हैं, उसका बेसिस क्या है, क्यों उसने कोई बात सोचनी शुरू कर दी है। जो इंसान अपने लिए ही अच्छा नहीं है, वो किसी और के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता, भले ही वो कितने भी कस्मे वादे उठा ले, वो खूब कह ले, गाना सुना दे, दिखने में हैंडसम हो सकता है, प्रिटी हो सकता है, लेकिन वो किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा तो अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी वही होगा जिसमें अपने अंधेरे और अपने कचरे का सामना करने का साहस रहा है। आचार्य प्रशांत जी, हम आईक्यू की बात करते हैं। मुझे आपसे समझना है कि एक इमोशनल आईक्यू होना एक व्यक्ति में कितना ज़रूरी है। अगर इमोशनल आईक्यू जो है उसके बारे में हम पढ़ें, उसके बारे में हम समझें, तो क्या हमारा जीवन किसी लेवल पे संपूर्ण है महसूस हो सकता है? देखिए, जिसको हम EQ बोलते हैं, इमोशनल कोशेंट, या जिसको हम SQ बोलते हैं, ये दोनों एक ही बातें हैं। IQ में हम कुछ ऐसा परख लेते हैं जिसका संबंध टैलेंट से है, ज्यादा नॉलेज से है। IQ में नॉलेज भी नहीं उतना परखा जाता। IQ इज मोर अबाउट योर बेसिक शार्पनेस, सेरेब्रल शार्पनेस। लेकिन EQ और SQ मूलतः एक ही बातें हैं। ये प्रतिभा, टैलेंट की बातें नहीं है, ये फैसले की बातें हैं। टैलेंट ऐसी चीज नहीं है जो आपको फैसले से मिलता है, टैलेंट तो जन्मजात होता है। EQ क्या है? EQ है ये फैसला कर पाना, ये हिम्मत दिखा पाना कि मैं अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं के प्रवाह में बह नहीं जाऊंगा। मैं जानना चाहता हूं कि मेरा इमोशन आ कहां से रहा है। अपने इमोशन को देख पाना ही इमोशनल कोशेंट है। जो जितना ज्यादा देख पाता है, निष्पक्ष होकर, तटस्थ होकर देख पाता है, आप कह सकते हैं उसका EQ उतना ज्यादा है। तो दो तरह के लोग हुए, एक जिनको इमोशन उठा, उससे पहले फीलिंग, वो फिर इमोशन बनी, तो उनको ये आवेग उठा भीतरी, ठीक है, उससे पहले थॉट, और ये सब हो रहा है, और वो कह रहे हैं ये तो मेरा थॉट है, मेरी फीलिंग है, मेरा इमोशन है, और चूंकि ये मेरा है इसीलिए मैं इसके अनुसार काम करूंगा। ये एक तरह के लोग होते हैं। तो ये जो EQ की स्केल होगी, उसका एक एंड ये हो गया कि भाई मुझे गुस्सा आ रहा है तो मुझे गुस्सा आ रहा है ना, ठीक है, मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं किसी को थप्पड़ मार दूंगा। या कि मुझे कोई चीज अच्छी लग रही है तो लग रही है ना, मेरी लाइक्स डिसलाइक्स है, मेरी पसंद नापसंद है, मैं पसंद करता हूं, करती हूं, बस हो गया, दैट्स इट। मैं जवाबदेह नहीं हूं कि मुझे क्यों चीज अच्छी लगती है, बुरी लगती है। ये वो वाला एंड है। ये कंप्लीट इग्नोरेंस का एंड है, जहां आपको पता भी नहीं है कि आपको कुछ पसंद है तो क्यों पसंद है, कुछ नापसंद है तो क्यों नापसंद है, और इतना क्यों नापसंद है कि गुस्सा ही आ जाता है। आपको कुछ नहीं पता है। आपको नहीं पता है कि किसी को देखते ही आपको क्यों लग गया ये अच्छा आदमी है। आपको बस लग गया, आप बोलते हो गट फीलिंग है, इंट्यूशन है, और आपको पता भी नहीं हो गट फीलिंग, इंट्यूशन आ कहां से रही है। ठीक है, ये समझ लिए 0 EQ का एंड हो गया। और हाई EQ, जब आप दूसरे एंड की तरफ जाते हैं, वो होता है जहां आप कहते हो नहीं 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 भाई, एक आवाज मुझे अगर अच्छी लग रही है तो उसके पीछे कोई कारण है, और वो कारण कोई बहुत गहरा आत्मिक कारण नहीं है, कारण संस्कारगत है, कंडीशनड कारण है। मैं ऐसे माहौल में रहा हूं बचपन से जहां ऐसी आवाजों को मुझसे कहा गया कि अच्छी हैं, तो आगे चल करके उनसे मिलती जुलती आवाजें मुझे कहीं भी सुनाई देती हैं, तो मुझे लगता है यहां कुछ अच्छा ही हो रहा होगा। मैं कहता हूं मेरा फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट है, क्रिकेट के लिए जान दे सकता हूं, मैं इतना ज्यादा पैशनेट हूं, मुझे पता भी नहीं मेरा वो पैशन आ कहां से रहा है। आप अर्जेंटीना में पैदा हुए होते तो ये पैशन थोड़ी आ जाता, पर आप सोचते हो ये पैशन आपका है। वो आपका नहीं है, वो स्थितिगत है, संयोगगत है, वो रैंडम है। और सारी गड़बड़ तब होती है जब आप एक रैंडम चीज को अपना बना लेते हो, आत्मिक बना लेते हो, इंटीमेट बना लेते हो। है वो रैंडम और एक्सटर्नल है, और उसको आपने न सिर्फ इंटरनल बना लिया,
बल्कि उसको आपने अपने सिस्टम से उठा हुआ मान लिया। वो सिस्टम से नहीं उठा है, वो प्रकृति का संयोग है, वो आपकी भीतरी व्यवस्था से नहीं उठा है। तो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। इमोशन का जो वेग होता है ना, जो उसका फ्लो आता है, वो ऐसा होता है जैसे सुनामी आई है, वो बहा ले आता है। तो बहुत ताकत चाहिए कि आंसू गिर रहे हैं बहुत ज्यादा, या कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, या बहुत डर लग रहा है, ठीक उस वक्त भी कहना ये डर आ कहां से रहा है, क्या खोने से डर रहा हूं, क्या मैं हमेशा से डरा करता था, ये मुझे डर किसने सिखाया, क्या सब लोग डरते हैं, उनमें और मुझे फर्क क्या है। और जब आप ये देखना पूछना शुरू कर देते हो, तब आप अपने इमोशंस के गुलाम नहीं रह जाते। द एक्सटेंट टू विच यू आर लिबरेटेड फ्रॉम योर इमोशंस इज योर IQ, EQ। और इमोशन से लिबरेट होने का मतलब इमोशंस को मारना नहीं होता, इमोशंस को जानना होता है। इमोशंस बहुत प्यारी बात हो जाते हैं जब आप उनको जानना शुरू कर देते हो। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि अपने आप से जुड़ो, अपने अंदर से जुड़ो और सेल्फ अवेयरनेस लाओ, ताकि आपके रिश्ते जो है सुगम रहे, सुचारू रूप से चले। रिश्ते प्राथमिक नहीं है, पहले मैं भीतर से ठीक चलूं तो मेरे रिश्ते ठीक चलेंगे। और अगर कभी ऐसा मैंने कर मारा ना कि मैं तो भीतर से ठीक नहीं हूं पर मैं रिश्ते ठीक चला रहा हूं, तो अब कोई एक्सप्लोजन होने वाला है। जैसे घरों में होता है ना, ऐसा लगता है रिश्ते बहुत बढ़िया हैं, सब एक दूसरे से बिल्कुल आदर सम्मान से बात कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति वो स्नेह भी अभिव्यक्त कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है इस घर के भीतर। लोग तो भीतर से ठीक है नहीं, तो वो आपस में रिश्ता कैसे ठीक चला रहे हैं। अब कोई विस्फोट होगा।